रूस के सुपरकैम ड्रोन से हमले हुए हैं और डोनेट्स्क की यूक्रेनी यूनिट पर यह हमला किया गया। यूक्रेन की 13 फायरिंग पोस्ट इस हमले में तबाह हो गई। रूस का सुपरकैम ड्रोन से विध्वंसक अटैक, सुपरकैम से विध्वंसक हमला हुआ है। डोनेट्स्क की यूक्रेनी पोस्ट पर यह बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के बाद देखिए कैसे जोरदार धमाका हुआ है, जोरदार विस्फोट हुआ है, जो पूरे वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है और देखा भी जा सकता है। यूक्रेन जंग में पुतिन ने आखिरी दांव चल दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने एक ऐसे षड्यंत्र रचा है जिसमें फंसकर यूक्रेन की हार निश्चित है। दरअसल युद्ध में पुतिन अब अमेरिका के दोस्तों की आहुति देने वाले हैं, जिसका रोड मैप तैयार हो चुका है। पश्चिम में मौजूद रूस के एजेंट एक्टिव हैं। आने वाले दिनों में यूरोप की सड़कों पर खून की नदियां बह सकती हैं, जिसका पहला ट्रेलर जर्मनी में दिखा है। हालांकि इसकी खबर अमेरिका को भी है। सवाल है कि क्या बाइडेन पुतिन को रोक पाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। जल थल नभ में पुतिन की मिलिट्री जंग लड़ रही है, मगर इस आग और बारूदी धुएं से अलग रूस ने एक और जंग शुरू कर दी है। ऐसी जंग जिसमें न फाइटर जेट, न टैंक, तोपों की आवश्यकता है और न ही वर्दी में मौजूद सैनिकों की कोई जरूरत। ये वॉर रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के सीक्रेट एजेंट्स और पुतिन के शातिर जासूस लड़ रहे हैं, जो यूरोप के कोने कोने में फैले हैं। रूसी जासूसों की यूक्रेन के मददगार देशों पर बारीक नजर है। उनके पल पल की अपडेट पुतिन को भेजी जा रही है। रूस न सिर्फ अपने दुश्मनों पर नजर रख रहा है, बल्कि एक हाइब्रिड मिशन भी चला रहा है, जिसमें षड्यंत्र, हत्या और गुरिल्ला वॉर शामिल है। रूस के एक ऐसे ही षड्यंत्र का खुलासा अमेरिका ने किया है। अमेरिका का दावा है कि रूस के टारगेट पर जर्मनी की बड़ी हथियार निर्माता कंपनी के सीईओ थे, जिनका नाम है आर्मिन पेपरगर, पहचान राइनमेटल कंपनी के सीईओ। अमेरिका का दावा है कि रूस ने आर्मिन पेपरगर की हत्या की साजिश इसी साल जनवरी में तैयार की थी। आर्मिन पेपरगर का कत्ल कब, कहां, कौन करेगा, इसका खाका मॉस्को में खींचा गया था। रूस इस मिशन को बेहद सीक्रेट तरीके से अंजाम देने वाला था, ताकि हत्या के तार रूस से न जुड़ सके। दावा है कि रूसी अधिकारियों ने पेपरगर की हत्या का जिम्मा 2 रूसी एजेंट्स को दिया था। इन एजेंट्स ने हत्या की सुपारी जर्मनी के लोकल गैंग्स को दी, जो रंगदारी के नाम पर आर्मिन पेपरगर को मौत के घाट उतारने वाले थे। लेकिन वक्त रहते इसकी भनक अमेरिकी अधिकारियों को लग गई, जिसके बाद अमेरिका ने हर खुफिया इनपुट को जर्मनी के साथ साझा किया और वक्त रहते आर्मिन पेपरगर की हत्या की साजिश नाकाम कर दी गई। हालांकि रूस जर्मनी के खिलाफ षड्यंत्रों के दावों को सिरे से नकार रहा है, मगर अमेरिका इस साजिश के पुख्ता सबूत होने की बात कह रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस के हाइब्रिड मिशन का भी खुलासा किया है, जिसमें उसके 3 प्रमुख टारगेट हैं। टारगेट नंबर 1, हथियार बनाने वाली कंपनियों के सीईओ। टारगेट नंबर 2, हथियार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ठप या तबाह करना। टारगेट नंबर 3, हथियारों की सीक्रेट लीक करना। दरअसल जंग में रूस वॉर ग्राउंड से एक कदम आगे बढ़ गया है। उसके टारगेट पर यूरोपीय देशों की हर वो कंपनी है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूक्रेन की मदद कर रही है। जर्मनी की राइनमेटल कंपनी जंग में यूक्रेन की सबसे बड़ी मददगार कंपनियों में शामिल है। वो यूक्रेन को जंग में लाखों की संख्या में गोले पहुंचा रही है। राइनमेटल जर्मनी में तोप के गोले बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। यूक्रेन पहुंचने वाले 60% गोले राइनमेटल सप्लाई करती है। कंपनी जल्द ही यूक्रेन में एक प्लांट भी खोलने वाली है। यही वजह है कि रूस राइनमेटल के सीईओ को खत्म कर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को डिरेल करवाना चाहता था। यूरोपीय देशों की बड़ी कंपनियों के खिलाफ रूसी षड्यंत्रों का महज ये एक छोटा सा हिस्सा है। हाल ही में हुई नेटो की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया गया था। नेटो ने गठबंधन में शामिल देशों से खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार की मांग की है, ताकि रूस के षड्यंत्रों को ध्वस्त किया जा सके। ये नेटो के लिए और भी जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि उसकी हाइब्रिड मिशन का एक हिस्सा यूरोपीय हथियारों की सीक्रेट लीक करना है, जिसकी शुरुआत रूस ने अमेरिका से की है।
ये अमेरिका का सबसे बड़ा जंगबाज है, आसमान का माहिर शिकारी F-35। अमेरिका इसकी तकनीक से जुड़ी जानकारी अपने मित्र देशों तक से साझा नहीं करता, लेकिन F-35 का डेटा अब लीक हो चुका है। दावा है कि इसे रूस ने लीक करवाया है। एक रूसी सैन्य ब्लॉगर ने F-35 से जुड़ा डेटा हासिल करने का दावा किया है और इस सैन्य ब्लॉगर का टेलीग्राम अकाउंट फाइटर बॉम्बर के नाम से है। अपने अकाउंट पर उसने F-35 की इंस्ट्रक्शन बुक के डॉक्यूमेंट भी जारी किए, हालांकि उन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया। सैन्य ब्लॉगर का दावा है कि उसके पास F-35 फाइटर जेट, F-15 ईगल और जेडैम बॉम्ब से जुड़ा डेटा है। रूस जानता है कि जंग में अमेरिका और नेटो के बड़े अस्त्र अभी निकलने बाकी हैं। ऐसे में सीक्रेट लीक कर रूस अपने दुश्मनों को बैकडोर से धमकाना चाहता है। इस मिशन के लिए रूस के शातिर जासूसों की फौज यूरोप में 24/7 एक्टिव है, जिसके एजेंडे में जीत के लिए कत्ल और हत्या के षड्यंत्र टॉप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।